हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए एक सीरीज चलाई थी, डाउट सीरीज। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बताते हैं या फिर मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो वही टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम थी, हिंदी में भी खासकर वर्तनी विश्लेषण। तो वर्तनी विश्लेषण आज हम यहाँ पढ़ेंगे, इसे वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। तो हिंदी आज कनिष्ठ सहायक में आज से बचे हैं 48 दिन। आज के बाद यानी कि आज का दिन काउंट हो जाएगा, तो आपके पास 48 दिन है आज समेत। तो कुल अगर कल से लोगे तो 47 दिन आप लोगों के पास है। तो इसमें अगर ये पूरी सीरीज करोगे, ऐसे ही हमने पटवारी के लिए चलाई थी, तो काफी फायदा हुआ था लोगों के। 10-10, 15-15 तक नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इसमें वर्तनी विश्लेषण, यानी कि वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं, वर्तनी विश्लेषण। और ये नॉर्मल किताब में नहीं मिलता, वहां जैसे लुसेंट देखोगे वहां नहीं मिलेगा। वर्तनी विश्लेषण बोलते हैं, इसका नाम वर्ण विच्छेद भी रहता है, कहीं कहीं लिखा हुआ। तो एक दो क्वेश्चन इसके आते हैं। देखो, अगर वर्ण विच्छेद अच्छे से समझा होगा तो समझ के चलो कि पूरी हिंदी तुम्हारी आसान है। ठीक, तो हम यहां से करेंगे। और कुछ जो ये टॉपिक तब समझ में आएगा अगर वर्णमाला पूरी आपने पढ़ी होगी, अच्छे से पता होगा, स्वर का पता होना चाहिए, व्यंजन का पता होना चाहिए, मूल व्यंजन क्या होता है, स्वर मूल कैसे होते हैं, इन सब का पता होना चाहिए। ठीक है। और कुछ लोगों के ये कमेंट थे, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। कुछ ने कमेंट किया था, कुछ ने मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं, वो देखते हैं। कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत है, हिंदी में कह रहे हैं कि हमें पूरी हिंदी नहीं आती। देखो, अगर हिंदी आपको फ्री करनी है तो इसी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, संधि तक पढ़ाया हुआ, शुरू से संधि तक। तो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेंगे और आप संधि तक वहां तक पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरी हिंदी तो उसमें है नहीं। अगर आपको कंप्लीट पूरी हिंदी पढ़नी तो और आपको कम मेहनत करना चाह रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है नेशनल एग्जाम के नाम से, प्लेलिस्ट पे वहां से जाओगे तो पूरी हिंदी बहुत मिनिमम ये प्राइस, वो उसमें फीस में बहुत ही मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसके साथ हिंदी की क्लास भी मिलेगी, नीचे पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। आपको फ्री करना चाहो तो फ्री कर दो, और पे करके करना चाहो तो पे करके कर लो। बस फ्री में यह है कि आपको खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो अगर आप ऐप ज्वाइन करोगे तो वहां से आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मिनिमम लो लेवल की फीस रखी हुई है, तो ये कर सकते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं अपने को, चलो वो तो चलता रहेगा, खाली इसका प्रचार नहीं। देखो, यहाँ वर्ण विच्छेद या वर्तनी विश्लेषण, सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वर्णमाला पढ़ रखी होगी, ठीक, क्योंकि हम बीच से डाउट कर रहे हैं। देखो, वर्ण जो होते हैं ये भाषा की, जो भाषा जो होती है इंसान की, जैसे मैं बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं भाषा। और भाषा की जो बनती है वो छोटे छोटी ध्वनियों से बनती है। ध्वनि जो होती है, साउंड जो में निकल रहा है, जैसे अ ई उ, तो इनसे बनती है भाषा। अब इस भाषा को अगर तुम्हें चिन्ह के रूप में लिखना हो, जैसे ये लिखा होगा, उसे बोलते हैं हम लिपि, स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे लैंग्वेज बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और वर्ण को जब तुम चिन्ह के रूप में लिखोगे, एक साइन के रूप में, जैसे मान लो मैंने अ लिखा, अ लिख दिया, ई लिख दिया, तो इसे बोलेंगे हम वर्ण। अब वर्ण जो होते हैं दो टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। वर्ण और अक्षर का अंतर मैं किसी दिन समझा दूंगा तुम्हें क्या होता है, बस हम तो केवल ये टॉपिक समझना है, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो वर्ण जो मूल वर्ण जो होते हैं, सारे के सारे स्वर मूल वर्ण होंगे, जैसे अ ओ औ, ये सब मूल होंगे। और मूल व्यंजन जो लिखा जाता है, मूल व्यंजन लिखा जाता है ऐसे हलंत के साथ। बच्चों की किताब में या कहीं तुमने अब तक पढ़ा होगा ऐसा क, लेकिन ये क सही नहीं है, मूल व्यंजन नहीं है। मूल व्यंजन होता है ये जिसके नीचे ये शब्द लगता है, इसे बोलते हैं हलंत। ठीक है, जिन लोगों का ये समझ में ना आए, ये समझ में तब आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, जिस अगर वर्णमाला अच्छे से पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो कमेंट कर देना या कॉल कर देना, मैं समझाऊंगा कैसे कहां से पढ़नी है, सॉरी। ठीक है, तो मूल जो स्वर रहते हैं, मूल स्वर तो आ आएगा, अ से आउ तक आ जाएगा, ठीक है, अ आ री उ आउ, वहां तक पहुंच जाएगा। और मूल व्यंजन जो होते हैं, मूल व्यंजन आते हैं हमेशा हलंत के साथ, ऐसे आएंगे। मान लो तुम्हें न लिखना हो, न लिखा जाएगा ऐसे। इसे ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं हलंत, इसे बोलते हैं हलंत। अब जिसके भी नीचे ये होता है, ये उसे आधा मान के चलता है कि ये आधा है। मान लो कि मैंने लिखा है यहाँ क हलंत, तो इसका मतलब ये है कि क आधा है। अब मूल व्यंजन तो हमें इसे लिखना है हलंत के साथ, तो मूल व्यंजन को तुम केवल लिख सकते हो, बोल नहीं सकते। मूल व्यंजन, अगर तुम्हें व्यंजन बोलना है तो कम से कम उसके साथ एक स्वर जोड़ना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं क, अ। ये है यहां। तो जब तुम यहां करोगे क,
तो इसका मतलब इसमें इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो क हलंत करोगे प्लस अ यहां आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो मतलब मूल व्यंजन जो होगा वो हलंत वाला होगा, और ये इसे तुम आधे को बोल ही नहीं सकते। तो बोलने के लिए तुम्हें वही जो का तो बोलना चाहिए, जैसे क, मतलब कैसे बोलोगे, जैसे आधा क, आधा क, पहले आ बोला, फिर धा बोला, फिर क बोला, क के साथ भी अ बोल दिया, यानी कि तुमने कितने वर्णों का यूज कर दिया, 5 का, 6 का। ठीक है, तो मूल व्यंजन हमेशा हलंत के साथ रहेगा और मूल स्वर जो का तू रहेगा, और अगर ऐसा मिलेगा तो कम से कम उसके साथ एक स्वर होगा, कोई मात्रा जरूर होगी उसके साथ, तभी तुम उसे बोल पाओगे। तो वर्ण विच्छेद में जो होता है, वर्ण विच्छेद में मूल स्वर और मूल व्यंजन अलग अलग करके लिखना होता है। बस इतने बताने की जो वजह थी वो ये है। अब देखो कैसे है, मैं बताता हूँ। इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या, वैसे देख लो। मान लो परिभाषा ही मैं लिखता हूं यहाँ वर्तनी विश्लेषण की। परिभाषा का मतलब होगा किसी शब्द में आए समस्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्तनी विश्लेषण या वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये मैं लिख रहा हूं वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, देखो किसी शब्द में आए हुए अलग सभी जो वर्ण होंगे अलग अलग करके लिखना, वो भी उनके मूल रूप में लिखना, उसे बोलते हैं वर्तनी विश्लेषण। मूल रूप में कैसे, जैसे मूल रूप, मात्रा का मूल रूप क्या होता है, अ आ ई उ जो होता है, तो ये स्वर बनेंगे, हर स्वर की मात्रा होगी। और जिन लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बेसर समझा रहा, ये डाउट वालों के लिए है, तो पीछे वर्णमाला की पूरी सीरीज पढ़ के तब इसे पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर फिर भी ना समझ में आया तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने पूरा वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको वहां से देख लेना, तो पूरी देख लेना, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। कितनी 3-4 वीडियो है, वहां से देखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-3 बार देख लो, आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो ये केवल शॉर्ट टाइम में समझाना है तुम्हें। अब इसे ये देखते हैं इसमें। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो एप्लीकेशन में ज्वाइन कर लो, पैसे खर्च कर लो, तो ये चलेगा बस। ठीक है, तो ये रहेगा। और अगर फ्री ही बिल्कुल करना है तो फिर दोबारा मैसेज करो, फिर दोबारा से मैं तुम्हें ये अलग से कोई ये मतलब लंबी क्लास बना दूंगा, बहुत कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण विच्छेद की। तो परिभाषा आती है वर्ण विच्छेद में किसी शब्द में आए अलग अलग करके लिखना। जैसे मान लो कि ये मैंने लिखा था अभी क, और कहा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। ये मूल क तो है नहीं, इससे पहले एक चीज और समझ लो तुम। स्वर देखते हैं कितने हैं। ये अ होता है, ये आ होता है, ये ई होगा, ये बड़ी ई होगा, ये ऊ होगा, ये बड़ा ऊ होगा, ये री होगा, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं आई, और इसे बोलते हैं ओ, और ये रहेगा औ। ध्यान रहेगा, ये औ। तो क्लियर है। अब ये होते हैं स्वर। अब इनकी मात्रा ध्यान रखो। देखो मात्रा कैसी रहेगी, अ की मात्रा होती है लेकिन दिखती नहीं, तो काट देंगे। आ की मात्रा लगेगी ऐसे, ई की मात्रा लगेगी कैसे, इधर से लगेगी। बड़ी ई की मात्रा लगेगी इधर से, छोटा ऊ की मात्रा लगेगी इधर से, ये मात्रा लगेगी इधर से, और ये मात्रा लगेगी इधर से। ये समझाने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये आएंगे। ये मात्रा लगेगी इधर से, ये मात्रा लगेगी इधर से, और ये मात्रा लगेगी इधर से, और ये मात्रा लगेगी इधर से। देखो एक चीज सुन लो तुम सारे ध्यान से, ये जो मैं अभी बता रहा, कहीं भी किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ठीक है, एक तो सिलेबस ग्रुप सी का इतना उसे रट नहीं पाओगे। ठीक, जो नए पुराने सारे सुन लो, जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसी जगह पढ़ना है जहां आपको पिछले टॉपिक से अगला टॉपिक जोड़ जोड़ के पढ़ाया जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका रटने का झंझट ही खत्म हो जाए। आप रटो ना बिल्कुल भी। जैसे मैं पढ़ाता हूं अपनी क्लास में, मैं पहले बोल देता हूं कुछ नहीं रटना, जो भी क्वेश्चन रहेगा आंसर यहीं से देना है। ठीक है, रटने का नहीं। रटने से ना तो अगर रटोगे इकोनॉमिक्स कभी नहीं आएगी, ज्योग्राफी कभी नहीं आएगी, हिंदी कभी नहीं आएगी रट के। हालांकि याद तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुम करो याद नहीं करना, याद करना पड़ता है, लेकिन अगर बिल्कुल सोचोगे नहीं मैं रटूंगा कुछ समझूंगा ही नहीं, तो फिर मामला गड़बड़ है। ये मात्राएं होगी। अब देखो यहां आते हैं, मैंने कहा कि मूल व्यंजन होता है ये वाला, लेकिन किताब में कैसे लिखा ये वाला, मतलब ये जो नीचे साइन है हलंत, किताब में होता है ऐसा। अगर इसका कोई आपको कहे कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो कैसे करोगे, क हलंत प्लस अ, तो इसके साथ कम से कम अ जुड़ा हुआ, अ ध्यान रखना, अ जुड़ा हुआ इसके साथ।
अगर मान लो किसी ने लिखा है यहां ना, ना तो व्यंजन होगा, ये व्यंजन स्वर क्या होते हैं पढ़ने तुम्हें। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसा हो, ये है आ की मात्रा, और हमें वर्ण विच्छेद में क्या लिखना होता है, मूल रूप में लिखने होते हैं सारे। तो न का मूल रूप क्या होगा, न हलंत प्लस ये है आ किसका है, ये वाला है, तो तुम्हें ये मात्रा, ये यहां लगेगी ये मात्रा, तो यहां करोगे तुम आ, ये वाला लगेगा यहां। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ मी, तो मी का क्या करोगे, म हलंत है प्लस छोटी वाली मात्रा, देखो ये छोटी की मात्रा है ना इधर वाली, ये वाली, तो तुम्हें छोटी की लगा देनी है यहाँ, जो जिसकी जहां मात्रा हो और उसी का मूल स्वर तुम्हें लिख देना है। अब आगे देखते हैं यहाँ, ये काफी बड़ा टॉपिक है तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बताने की। अगर मान लो कि कहीं तुम्हें लिखा हुआ है इसमें कई, अब ये देखो डबल वाली इसकी मात्रा है, आई की मात्रा है, तो तुम्हें क्या करना है, क तो जो का तो इसके मूल रूप में लिखो, हलंत आया तो ये हो गया ए की मात्रा, ए की मात्रा है। अब इसमें क्वेश्चन में आता है, कभी पूछते हैं कि इसमें मात्राएं कितनी है और इसमें वर्ण कितने हैं, ठीक है। ये भी अब अगर ये इतनी लंबी क्लास में कैसे समझाऊं, कोशिश करता हूं समझाने की। चलो देखो, मान लो कि ये है, ये जो आते हैं इन्हें अ, ई, उ और री, ये सारे के सारे इन्हें बोलते हैं लघु स्वर। ध्यान रखना है, रटना तुम्हें लघु स्वर होंगे, इनकी मात्रा संख्या हमेशा एक लगेगी। ध्यान रखना, मात्रा संख्या हमेशा एक लगेगी। पूछे जाएंगे कि कितनी मात्रा, एक। अ की मात्रा जहां लगेगी एक, ई की मात्रा लगेगी एक संख्या लिखोगे, ऊ की, छोटे ऊ की एक लिखोगे, री की भी एक ही लिखोगे, ठीक है। ध्यान रखना, रट लेना। बाकी जो बचे हुए हैं आगे 7, क्योंकि टोटल 11 है ये, 1 2 3 4 5 और इधर ये 11। बाकी जो बचे हुए हैं अन्य, कौन कौन सा बचा हुआ है, आ बचा हुआ है, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये इन सब की मात्रा लगेगी 2, ठीक है। 2 मात्रा लगाओगे इनकी। अब यहाँ जितनी कोशिश हो सकेगी मैं इतनी तुम्हें समझाऊंगा, बाकी फिर मैं तुम्हें बताता हूँ आके, अगर दूसरी क्लास करनी पड़ी तो दूसरी कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं। बाकी जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पिछला समझोगे तब समझ में आएगा। अगर वर्णमाला पढ़ी हुई होती तो ये 100% समझ में आना था। अगर ये समझोगे तो संधि पूरी समझ में आएगी, रटने का झंझट खत्म। और देखो आगे चलते हैं अगला। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें कहूं यहां एक शब्द लिखते हैं हम, कम लिखते हैं, यहां एक शब्द लिखा कम, और इसमें कोई तुम्हें पूछे ये बताओ इसमें मात्राएं कितनी हैं, या इसके पूछेंगे इसमें वर्ण कितने हैं, या इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। वर्ण विच्छेद करते हैं पहले। कम का देखो कैसे करते हैं, इधर सबसे पहले इसे लेंगे क्योंकि हलंत तो है नहीं यार, तो इसका करोगे क हलंत प्लस, हलंत नहीं है तो कम से कम कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही, तो अ है यहाँ, अ हो गया। फिर म भी है तो प्लस करो यहाँ, प्लस को मतलब मैं प्लस बोल रहा हूं, नहीं तो हिंदी भाषा में धन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क धन अ और धन म, ये तो मैं थोड़ा सा अलग से बोल रहा हूं, जबकि अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां धन बोलना चाहिए, प्लस ये फिर अ आ गया यहाँ, हो गया। अब देखो इसमें मात्राएं पूछेगा कितनी, अ की कितनी मात्रा बताई थी मैंने, 1, अ की कितनी लगेगी अ, तो इसमें मात्रा होगी 2। वर्ण कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4, तो वर्ण हो गए 4। ऐसे करोगे तुम यहां। अगर फिर भी ना समझ में आए, ये मैं तो खाली समझा रहा हूं, जिन लोगों ने पढ़ा रखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, वहां सारा देखना। मान लो एक शब्द लिखा तुमने यहां राजा, राजा अगर शब्द लिखोगे तो इसमें देखो र हलंत लिखोगे यहां प्लस आ आएगा यहां प्लस, क्योंकि आ की मात्रा है, ये देखो आ की है तो हमें मूल रूप में लिखना, तो हमने आ लिखा, फिर प्लस लिखा, ज हलंत लिखा, फिर प्लस आया आ, तो ये बन गया राजा। अगर मान लो तुम्हें लिखना है इसमें, अब देखो इसमें कोई मात्रा पूछे कितनी है राजा में, यहां तो 2 दिख रही होगी, एक इधर एक इधर, लेकिन आ की मात्रा लगती है 2, आ की लगेगी 2, तो 4 मात्रा होगी, और वर्ण भी इसके 4 ही होंगे, ठीक है। वर्ण भी 4 ही, ये पूछते हैं आजकल ग्रुप सी में, तो ये किताब में नहीं मिलता तो इसलिए अलग से बताना पड़ता है, ठीक है। यहां वाला हो गया। अब अगर मान लो कि मैं कोई लिखूं यहां कुछ और, ये तो बाद में समझाऊंगा, कुछ और शब्द लिखता हूं मैं यहां। मान लो मुझे लिखना है यहां कुत्ता, कुत्ता लिखना है, और इसका कहा जाएगा इसमें ये बताओ कि इसमें मात्राएं कितनी है, वर्ण कितने हैं, या इसका वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। वर्तनी विश्लेषण देखो, सबसे पहले लिखोगे क हलंत करोगे, सबसे शुरुआत यहां से करोगे, प्लस मतलब धन, ये छोटे ऊ की मात्रा है तो तुम लिखोगे यहां छोटे वाला ऊ, इतना लिख दिया। अब फिर ये धन आया यानी कि प्लस आई, आधा तह,
आधा तो खुद ही हलंत के साथ होता है, इसके साथ कोई स्वर नहीं होता, तो आधा तो जू का तू ऐसे पूरा कर लिखोगे और हलंत लगा दोगे यहां प्लस। अब आया तो, ये वाला अगले वाला तो आया, तो इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा, ध्यान रखना कोई स्वर नहीं, तो हलंत लिखोगे यहां प्लस, यानी कि धन, ये आ जाएगा आ, तो ये क्या बन गया कुत्ता। अब अगर कोई पूछे वर्ण कितने, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए, इसमें वर्ण मात्राएं पूछे कितनी है, ऊ की कितनी होती है 1, आ की कितनी होती है 2, मैंने अभी बताया था, और ये हो गई 3। ठीक है, तो पिछली जो 4 क्लास में चलता है वो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताना चाह रहा है, बस कोशिश करना समझने की। ठीक, आगे देखते हैं। मान लो कि कहीं लिखा रहता है ये ऐसे कॉमर होता है, यहाँ कुछ शब्द के करा देता हूं, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। इसका जो होता है वर्ण विच्छेद वो ऐसे होता है कुछ। ठीक, तुमने वहां पढ़ा होगा जो ये संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वहां, तो इसमें हम ऐसे करते हैं, क हलंत रहता है प्लस र हो रहेगा पूरा, क हलंत होगा इसमें, र रहेगा पूरा, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे मैं समझाता हूं अभी। तो इसका क्र का जो पूरा, क्योंकि अगर ये पूरा है तो स्वर र के साथ है, तो क हलंत है प्लस र हलंत है प्लस ये हो जाएगा अ, तो यानी कि इस जो क्रम में है मात्रा तो होगी कम से कम 1, और वर्ण कितने हो गए 3, मात्रा 1 वर्ण 3, ध्यान रखना बिल्कुल, मात्रा 1 वर्ण 3। और हिंदी में बहुत सारे कह रहे हैं हिंदी में डर लग रहा, क्योंकि लगभग 50 जो मैसेज और कॉल आई वो हिंदी को लेकर आई। अगर आप लोगों को हिंदी में 20 नंबर की आती है, जो कुछ जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्द अगर उन्हें छोड़ दो तो 1 2 आ जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, 17 मान लो, तो ऐसे 17 में से मतलब ही नहीं कि 17 से कम नंबर आ जाए। अगर तुम अभी भी यूट्यूब से भी कुमाऊनी गढ़वाली किसी बहुत सारों के शब्द बन दे रखे, अगर वो भी पढ़ोगे 2-1 नंबर उसमें बढ़ जाएंगे, तो 18 मान के चलो आप हर हाल में 18 नंबर लाओगे। लेकिन हिंदी में इतना डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी में अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा, और डर तब लगता है कि जब कोई तुम्हें पढ़ा रहा हो वो तुम्हें रटवाए, यहाँ रटना कुछ नहीं है। अगर देखो ये समझ में नहीं आया, अगर तुम वर्णमाला में तुम्हें पढ़ाता तो ये 100% आता समझ में, मतलब ही नहीं था कि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो। अभी प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चन करेंगे भी यहाँ, आज की ये तो क्लास में खत्म नहीं होगा, ये कल भी करना पड़ेगा शायद मुझे लग रहा, या आज की में कल कोशिश करते हैं, कल दूसरा टॉपिक आएगा। अब जैसे मान लो कि ये क्रिय है, मान लो कि तुमने लिखना है क्रिया, क्रिया लिखना है। अब मैंने कहा था कि ये जो स्वर रहता है र के बाद रहता है, अब ये जो क्री, इसे पढ़ते हैं क्री, इसका वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। सबसे पहले लिखोगे क, हलंत है प्लस, क्योंकि मैंने बताया था कि र के बाद ही स्वर आएगा, जो भी आएगा उसके बाद आएगा र, हलंत आएगा, फिर प्लस आएगा, ये फिर ये मात्रा आएगी छोटे वाली, ये आएगा ये वाला, फिर प्लस य हलंत आएगा, फिर प्लस आएगा कौन आ, तो ये वाला आएगा। अब देखो इसमें मात्राएं कितनी है, मैंने बताया था ई की मात्रा 1 लगेगी, आ की 2 लगेगी, तो मात्रा तो होगी इसमें 3, और वर्ण कितने होंगे, वर्ण होंगे 5, मात्रा 3 वर्ण 5। तो ये तुम्हें थोड़ा सा उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर कोई भी दिक्कत डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना, पूछना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी जो ये उतार लेना है आपको वीडियो पॉज करके, मैंने तो हटा दिया ये, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कराने हैं कुछ अक्सर। कुछ बच्चों ने जो भेज रखे थे वो करते हैं, इसमें जो एक आया हुआ है श्रृंग, सुन लो पहले, ज्ञान के बारे में भेजा। देखो ये होता है अज्ञ, और जब वर्णमाला में इसे पढ़ोगे ये ज और य से मिलकर बना हुआ, ज हलंत होता है और य होता है इसमें पूरा, उन्होंने भेज रखे हैं ये ना। तो इसके बेसिक मैं बताऊंगा, जो लिंक मिल जाएगा इसका। अगर मान लो ये ऐसा है, जो भी स्वर आएगा वो य के बाद आएगा, यानी कि तुम इसका पूरा जो वर्ण विच्छेद अगर करोगे, ज हलंत है प्लस य हलंत आएगा प्लस अ आएगा, ठीक है, अ आएगा। अब लिखना है आपको ज्ञान, ज्ञान का वर्तनी विश्लेषण कीजिए, तो तुम करोगे ज हलंत प्लस य हलंत प्लस आ की मात्रा है यहाँ, ये ज के बाद नहीं, क्योंकि ये इसके बाद पढ़ा जा रहा है स्वर यहाँ, तो आ आएगा, फिर प्लस आएगा, न हलंत आएगा, प्लस यहाँ आएगा अ, ठीक है। अब देखो इसमें मात्राएं कितनी है, तो इसकी एक इसकी, तो मात्रा तो होगी 3, वर्ण कितने हो गए 5, तो ये रहेगा इसका। और इसमें कुछ होता है, अगले वाला देखते हैं इन्होंने जो भेज रखे हैं, तो कुल मिला के उस हिसाब से करना है तुम्हें। एक अगला शब्द आता है जैसे ड्रम, र आता है इसमें, इसका कैसे वर्तनी विश्लेषण करेंगे। इसका भी सेम वही रहेगा, ड तो आएगा हलंत प्लस र आएगा पूरा,
तो यानी कि जो मात्र स्वर जो पढ़ा जाएगा र के बाद पढ़ा जाएगा, यानी कि ड हलंत है प्लस र हलंत है प्लस अ, ये हो गया यहाँ। अब इसे करना है, अगर मान लो कि तुम्हें मान लो कोई लिखना है ड्राम, ड्राम लिखना है यहाँ, तो ड्राम लिखते कैसे हैं? ड हलंत है प्लस र हलंत है प्लस आ है यहाँ प्लस म हलंत है यहाँ और प्लस ये अ आ जाएगा इसके साथ को, क्योंकि कोई मात्रा नहीं। तो ऐसे करोगे तुम ड्राम के बारे में, ठीक है। अब एक होता है कर्म, सूर्यास्त, ऊपर के र भी लगता है, तो वो भी कर लेते हैं, अभी मैं समझा रहा हूं यहां तुम्हें, ठीक है। उसे कैसे लिखना है ये उतारनी है आपको ना, अपने जो भी डाउट होगा वहां से कर लेना। और अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है आपका, ये मतलब किसी क्वेश्चन का वर्तनी विश्लेषण नहीं हो रहा या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो व्हाट्सअप नंबर है अभी जो मैं नंबर दूंगा उस पर व्हाट्सअप फोटो खींच कर व्हाट्सअप कर देना, अगली जो क्लास होगी उसमें उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वर्ण कितने हैं, मात्रा कितनी है, सारी चीज कर लेंगे, ठीक। तो अगला ये हो गया। अब जैसे मान लो कि मुझे लिखना है कर्म, ये ऐसे लिखा जाता है, यानी कि ये जो र, इसे रेफा र बोलते हैं, कुछ कुछ र की मात्रा भी बोलते हैं, रेफा र बोलते हैं। ये कैसे रहेगा, हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए म को हटा रहे हैं, यहां से हट गया म, इसका खेल खत्म। अब देखो हम एक वर्ण विच्छेद इसे लेके करना, तो इसका जो वर्ण विच्छेद होता है, क तो आता है पूरा इसमें, प्लस र आता है आधा, ये आधा मतलब आएगा हलंत, ठीक है। इस तरीके से रहेगा ये, मतलब क के बाद अ पढ़ा जाएगा, उसके बाद र पढ़ा जाएगा। अगर मान लो कि मैं इसका पूरे का इसी का वर्ण विच्छेद करूं, तो मैं लिखूंगा क हलंत प्लस अ आएगा, फिर प्लस र हलंत आएगा। पहले क्या कर रहे थे, ये वाला इसके बाद लगा रहे थे, दो में नीचे पद र में और ड्र वाले में नीचे लगा रहे थे, ये पिछले लगा रहे थे, लेकिन अब क्या है, हम इसके पहले लगा रहे हैं। तो इसे ध्यान रखना, क्योंकि ये जो र होता है ये हमेशा आधा होगा। जब भी र आधा जाएगा, यानी कि जिसके बाद होगा, तो उसके बाद वाले के ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये रहेगा। मान लो मुझे लिखना है, अब इधर कर्क लिखना है या कर्म ही लिख दे, ठीक है। ये हो गया, मुझे वर्ण विच्छेद करना, तो मैं कैसे करूंगा, क तो इसमें पूरा है, देखो यहाँ क पूरा है, क के बाद अ था, तो मैं करूंगा क हलंत प्लस अ आ जाएगा, हलंत है प्लस र हलंत आ जाएगा, प्लस म हलंत आ जाएगा, प्लस अ आ जाएगा। तो ऐसे करना, बड़ा सिंपल है वर्तनी विश्लेषण। देखो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ज्यादातर जो अलग अलग एरिया में होते हैं ना, वहां इतना डिटेल से नहीं पढ़ा पाते। थोड़ा सा देहरादून में एजुकेशन की क्वालिटी तो है, खैर कंपटीशन की, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। यहाँ क्वालिटी और जगह से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ ऐसा नहीं कि तुम हवा में उड़ा दोगे किसी को, बहुत डिटेल से बहुत अच्छा से समझाया जाता है, इसलिए रिजल्ट सबसे ज्यादा रहता है यहाँ का, देहरादून करणपुर का। तो ये आ गया समझ में, चलो अगला करते हैं, ठीक। जिन लोगों के नहीं आ रहा होगा समझ में, देखो उनका इलाज मैं बता रहा हूं। प्ले लिस्ट का लिंक डालूंगा इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी देख लेना। पहले वर्ण वाला भी समझ लेना, पहले वर्ण वाला अच्छे ध्यान से पढ़ना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अगर पूरा समझ में आएगा, फिर सीधा संधि पे जाना, संधि 100% समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना करो, संधि पूरा का पूरा आएगा, सारे रूल आएंगे याद, रटना कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना। अब इसमें एक और इन्होंने शब्द भेजा था, चलो वो तो कर वाला रो वाला मैंने करा दिया इसमें। जैसे मान लो एक शब्द था अस्मिता, ये पूछ रखा था एक बार ना, बहुत पहले जब ग्रुप से यूबीटीआर लेता था तब पूछा था कि इसका वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। देखो कैसे करते हैं, पहले तो आ तो जू का तू लिख दो, क्योंकि स्वर है ये, तो स्वर का तो कोई मतलब ही नहीं इसका वर्ण विच्छेद होने का, स्वर तो अपने मूल रूप में रहेगा। और प्लस है, देखो अस्मिता, पहले मुंह से कौन निकला, सो, अस, सो आया। सो को अगर आधा है तो हलंत लगा दो, क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है। ये जो मात्रा है अस्मिता, मी पर पढ़ी जा रही इस वाले पर, प्लस म पे पढ़ी जाएगी, जब म पे पढ़ी जाएगी तो म के बाद लिखी जाएगी हलंत प्लस स्वर, क्योंकि बाद में आता है व्यंजन के, तो ये छोटे वाली मात्रा आएगी यहाँ, प्लस तो हलंत आया, प्लस ये आ गया, अस्मिता का बन गया। ये आया हुआ था, सबने भेज रखे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 6 तो हो गए इसके वर्ण। मात्रा देखो कितनी है, आ की मात्रा कितनी बताई थी मैंने, 2। छोटे वाली मात्रा कितनी लगेगी, 1। इधर ये आ है, क्योंकि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं लगेगी, केवल स्वर की मात्रा लगेगी। इसकी लगेगी 2 आ की, इसकी और इसकी, तो मतलब कितनी होगी, 5 मात्रा होगी इसमें। मात्रा 5 1 6,
क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अब चलते हैं आगे वाले। और कुछ जो रीजनिंग के जो कह रहे थे ना, रीजनिंग, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ है। इकोनॉमिक्स के तुम्हें उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट इधर करा दूंगा। करंट आपको थोड़ा सा मैगजीन से देख लेना, उधर से करंट का नहीं टाइम मिल पाएगा यहाँ कराने का, तो करंट आप कहीं से इकोनॉमिक्स का मैगजीन से देख लेना। हाँ, बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगा डिटेल से थोड़ी सी, वो बाद में कर लेंगे थोड़े दिन बाद ना, पहले डेस्क ये करते हैं इसमें, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं तुम्हें, वो पुलिस की, बार बार पुलिस का इशारा कर रहे हैं। अभी पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमारे चैनल पे जो हमारा जो प्ले स्टोर में जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें कोर्स चला है, हमारा भी कोचिंग चलता है कानपुर देहरादून में। वहां भी फीस तो सबसे कम रहती है खैर हमारी। तो हमारा एक कोर्स है, इसमें लॉन्च हुआ, जो अभी नया बैच शुरू हुआ है पुलिस का और फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। अभी पहले 100 बच्चों के लिए वो रखा गया है 599 में, ठीक है। ये बार बार कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, तो 599 में पहले 100 बच्चों के लिए। और इसके बाद जो भी ज्वाइन होगा 100 के बाद, तो फिर ये 1500 में रहेगा, 500 तक ये 1500 में रहेगा। उसके बाद फिर इसे बढ़ा देते हैं, वो क्लास प्लस का थोड़ा सा रहता है, उसमें बढ़ाया जाता है। और उसमें जो आपको क्लासेस सारी मिलेगी, लाइव क्लास भी मिलेगी, लाइव क्लास भी कर सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह भी कर सकते हैं, सुबह से 8 बजे से, और ये चलता है 12 बजे तक, ठीक है। और सर पढ़ा रहे हैं इसमें, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का जो करना चाहते हैं, क्योंकि अगले वाला कनिष्ठ सहायक है, टोटल जो कनिष्ठ सहायक भरने हैं वो लगभग 8,500 भरने हैं कनिष्ठ सहायक। अब ये आए हैं लगभग 800 के करीब, 771 है। उसके बाद शायद जून जुलाई के आसपास फिर दूसरे वाले कनिष्ठ सहायक का करा देंगे एग्जाम, जल्दी निकाल देंगे उसे, जहां तक उम्मीद है शायद कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में निकालते रहते हैं। इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक है, हाई कोर्ट वाला पीछे जो एनटी ने एग्जाम लिया था, सारे खाली चले गए, स्टेनो और कनिष्ठ सहायक, वो भी एग्जाम होना है। पुलिस डिपार्टमेंट में कनिष्ठ सहायक की अलग से वैकेंसी निकलती है, ठीक है। ये कांस्टेबल की अलग, दरोगा की अलग निकलती है, और कनिष्ठ सहायक और स्टेनो की अलग से निकलती है। कनिष्ठ सहायक की वहां एज ज्यादा रहती है, 42 साल ही रहती है। वहां केवल फिजिकल नहीं होता, हाइट और चेस्ट नापते हैं, उसकी भी निकलेगी। तो अगर आप कनिष्ठ सहायक का भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो कनिष्ठ सहायक का भी हमारा बैच अलग से चला हुआ है। वो बैच अभी आप ये प्ले स्टोर में जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। दे दी पूरी, ठीक है, सूचना। तो अगर करना चाहो तो वहां से कर सकते हो, अगर फ्री करना चाहो तो बिल्कुल फ्री होगा, ऐसे कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं फीस पे करोगे तो कोई हेल्प नहीं होगी। कॉल कर देना जब भी कहोगे, तो पूरी कंप्लीट हेल्प होगी। कोर्स कौन सा पढ़ना है, किताब कौन सी पढ़नी है। तो किताब के लिए काफी लोगों के कमेंट आए हुए थे, तो किताब के लिए ना एक वीडियो बना देंगे अलग से, 1-2 दिन में ही बन जाएगी, तो उसके बाद करते हैं। चलो यहाँ आते हैं मेन मुद्दे पर अपना। तो ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज आती है कि जैसा अगला कक्षा लिखा, मान लो कक्षा लिखना है, या कक्षा से पहले अक्षय लिखते हैं। अक्षय बनता है किससे? ये अक्षय है। अक्षय किस किस से बनता है? देखो, ये क हलंत से बनता है और प्लस सौ से बनता है। देखो, क तो आधा है इसमें, सौ है पूरा। ध्यान रखना, जो भी स्वर लगेगा वो सौ के बाद लगेगा वर्ण विच्छेद में। तो अगर मैं इसका पूरा वर्ण विच्छेद करूं, मान लो क हलंत प्लस सौ हलंत प्लस, देखो इसका आधा निकालना मुझे, तो आ जाएगा कौन? अ। तो ये हो गया। अब मुझे लिखना है अक्षा या क्षीर सागर, क्षीर लिखना होता है जैसे, मान लो मुझे क्षीर लिखना है, इसका वर्ण विच्छेद कहा जाए तो करो वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद जैसे करना, तो सबसे पहले अक्षय का करूंगा। अक्षय में सबसे पहले कौन आता है? क। तो मैं लिखूंगा क हलंत प्लस, फिर सौ आएगा, सौ हलंत लिखूंगा प्लस, फिर बड़े वाली मात्रा आएगी, बड़े वाली मात्रा भी लिख दूंगा प्लस, फिर र का तो कर ही दोगे आप, र हलंत है प्लस, और प्लस अ आ जाएगा। हो गया। तो ऐसे करोगे इसमें। अब कुछ जो शब्द आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं, उन्हें करते हैं फिर, और ये डिटेल सब उसका लिंक दे दूंगा, बाकी वहां से आप लोग देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक शब्द आया था, शायद ऐसा लिखा हुआ मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, ये शब्द पता नहीं ये किसी एग्जाम का है क्या है। ये भेज रखा है, नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा भी था, ये भी था। अब देखो, ये है श्रृंगार, ये शायद पटवारी का है या किसका है, और इसका पूछेंगे वर्ण विच्छेद। श्रृंगार से पहले पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है ऊपर वाला। इसे बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है। अगर ये स्पर्श व्यंजन से पहले आए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। वर्णमाला जरूर पढ़नी है, वो मैंने पढ़ाई ना, फिर वही मैंने बताया ना, मेरे हर टॉपिक में पिछला अगले से जरूर जुड़ेगा, ठीक है। तो हर टॉपिक पिछला अगले से जरूर जुड़ेगा। तो अगर ये मान लो कि जैसे मान लो मुझे लिखना है यहाँ संत, ठीक है, इसका मुझे वर्ण विच्छेद करना है।
ये जो त होता है ये स्पर्श व्यंजन होता है। क से म तक के जितने भी होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, और इनकी संख्या होती है 25। इसका मुझे करना है। तो अगर ये स्पर्श व्यंजन से पहले आए तो ये इस वाले के पांचवें वर्ण में, पंचम वर्ण में बदलता है, अनुनासिक में बदल जाता है। तो कैसे करेंगे इसे? फिलहाल इसे मान के चलो कि ये ऐसे ही होता है, क्योंकि जब तक तुम पिछले ये प्लेलिस्ट जो पूरी जब देखोगे तो तब तुम्हारी अच्छा समझ में आएगा। स हलंत आएगा प्लस यहाँ अ लिखोगे प्लस, क्योंकि इसे मैं हटा रहा हूं, यहाँ ये अनुस्वार है, इसका पांचवें में बदलेगा तो यहाँ आएगा न हलंत आएगा प्लस, अब त आएगा, देखो इस अनुस्वार का क्या बदला है न, अब त आएगा हलंत आया प्लस और अ आ जाएगा यहाँ। तो ये ऐसे बदलेगा, यानी कि ये जब भी क से म के बीच में जो भी वर्ण होंगे तो उनके पांचवें में बदलेगा। ये पांचवा, चौथा, छठा कैसे होगा ये व्यंजन में मैंने समझा रखा है, वहां से देख लेना। अगर जो लोग मतलब फिर भी डाउट हो तो कॉल जरूर कर लेना, ठीक। अब इसका करते हैं वर्ण विच्छेद। ये जो ग आता है ये स्पर्श व्यंजन है, श्रृंगार जो आता है ग स्पर्श व्यंजन है, ये ऐसे है यहाँ, ये स्पर्श में आएंगे। देखो कैसे करेंगे, ये होता है सौ, आधा सौ होता है, इस पर री लगा हुआ है यहाँ, ये अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अगर इसमें एक मात्रा और लगती तो फिर इसके साथ र लगता, र के बाद री आता, वो अलग मामला रहता है यहाँ। तो सबसे पहले इसका जो वर्ण विच्छेद होगा सौ हलंत आएगा प्लस, अब ये लिखोगे री, री की मात्रा है ना, ये री लिखोगे यहाँ, ये पटवारी का था शायद, री प्लस, अब लिखना तुम्हें ये अंग का क्या लिखोगे, क्योंकि ये ग है, ग आता है क वर्ग में, तो ग का पांचवा जाना है, क वर्ग का यानी कि पांचवा क वर्ग क ख ग घ अंग, अंग आएगा। तो अब तुम इसके बाद लिखोगे यहां अंग, अंग आएगा। अब ये ग लिखोगे प्लस ग हलंत आया प्लस आ आया, और अब प्लस कौन आएगा, र हलंत आएगा प्लस अ आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। तो तुम्हें इस तरीके से शब्द है वर्ण विच्छेद पूरे करने हैं, क्योंकि इसमें लगभग ये 3 क्लास लग जाती है इसे समझाने में ना, जो रेगुलर क्लास में। तो यहाँ तो केवल डाउट सेशन से कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने वर्णमाला पढ़ी हुई होगी। और जो लोग बिल्कुल नए हैं बस उनका इलाज मैंने बताया, प्लेलिस्ट पूरी देखोगे, प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में मिलेगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, जो नंबर दिया जाएगा उस पर कॉल करके एक बार पता कर लेना। अब एक शब्द इन्होंने भेजा था संक्षिप्त, इसका बताओ वर्ण विच्छेद क्या होगा संक्षिप्त का। देखो करते हैं इसमें, स तो जू का तू लिखो, स हलंत है प्लस अ आया प्लस, अब ये जो अक्षय है, अक्षय का अभी क्या था ना, पहले क आया फिर सो आया, लेकिन उससे पहले तो अनुस्वार भी है, अनुस्वार अगर आएगा तो क से पहले है, तो यहाँ आएगा अंग, तो यहाँ आएगा ये वाला अंग, क वर्ग का लास्ट कौन होगा, अंग होगा। अब यहाँ आएगा क हलंत आएगा, फिर यहाँ सौ आएगा, हलंत आएगा प्लस छोटे वाली मात्रा आएगी प्लस प हलंत आएगा, फिर त आएगा हलंत में, फिर आएगा अ, तो ये आएगा, ऐसे बनेगा संक्षिप्त, ठीक है। और एक और दृग करके शब्द दिया था, ये भी ग्रुप सी में आया हुआ, ये भेज रखे लोगों ने मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये दृग ये कहा था कि इसका वर्ण विच्छेद बता। इसमें पूछा था कि इसमें वर्ण कितने हैं, देखो कैसे निकालते हैं वर्ण, मैंने बताया था गिन लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए इसमें वर्ण। वर्ण कितने हैं 9 संक्षिप्त में। मात्रा एक इसकी, अब एक इसकी लगेगी मात्रा और एक इसकी, तो मात्रा होगी 3, ठीक। दृग का करते हैं, द हलंत है प्लस री आया प्लस ग हलंत किया प्लस अ, और कुछ है नहीं, यही बनेगा इसका दृग का। तो ये इतनी वर्तनी विश्लेषण है, वर्ण विच्छेद है। इसके साथ इसके लास्ट में लिंक मिल जाएगा, जैसे वीडियो खत्म होती है ना, वहां जो शो होती है अलग से वीडियो, वहां मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और इसके लास्ट में मिल जाएगी। तो पूरी वर्णमाला से संधि तक पूरा देख लो, हिंदी का डर खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट डाउट के तरीके से बताया, जब किसी नए स्टूडेंट को एकदम समझाया जाता है तो जीरो से बताया जाता है बिल्कुल। उससे पहले वर्णमाला समझाई जाती है, फिर ये समझेगा वो। जब ये समझेगा फिर संधि 100% समझेगा, संधि समझेगा तब फिर शब्दों के प्रकार समझेगा वो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ फीस ली जाएगी, फीस वीस कुछ नहीं है। फिलहाल हमने सीरीज चलाई है, आज 48वां दिन हो चुका है। कल 47वें दिन कोई और अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए बनाएंगे जो कनिष्ठ सहायक में आपके सहायक होगा। तो बस वहां क्वेश्चन में बाद में ये ना हो कि ये टॉपिक का मेरे मन में कोई कसर रहेगी। जो भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के अलग अलग टॉपिक्स हैं आए हुए हैं, वो मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से बनानी है, क्योंकि मेरे पे भी थोड़ा समय कम रहता है, मेरा भी पीसीएस विशेष रहता है।
तो इसलिए तो आप भी लगे रहो, बिल्कुल उम्मीद है कि शायद अच्छे से करोगे। बाकी वीडियो हम माइक की जगह इसका यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हाँ दिक्कत करता है। ठीक है, तो मिलते हैं चलो कल।